हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डबल एक्सएल साइज़ की कुर्ती को स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले इसको उल्टा कर लेंगे और कुर्ती के बीचों बीच एक सीधी लाइन खींचेंगे। इससे होगा ये कि हमारी फिटिंग में कोई परेशानी नहीं हुई, हमारे बराबर नाप आएंगे। इसलिए हम एक सीधा लाइन लगाएंगे, क्योंकि बाज़ार की कुर्ती में क्या होता है कि कपड़ा ऊंचा नीचा आता है, यानी कि बराबर कटा हुआ नहीं होता है। इसलिए हम इस तरह से इसकी फिटिंग करेंगे। हमने 14 इंच पर शोल्डर का निशान लगाया है। 14 इंच को डबल फोल्ड करके हमने 7-7 इंच पर निशान लगा लिया है। आधा इंच हमने डाउन किया है शोल्डर को, और आर्म होल की लंबाई हम 6.5 इंच पर रख रहे हैं। 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और सीधी लाइन बना देंगे। इस तरह से हम 1.5 इंच पर आर्म होल की गोलाई करेंगे। ऊपर से हम 3 इंच रख रहे हैं, जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया है वहाँ से 3 इंच से निशान लगाकर गोलाई कर दे देंगे। देखिए यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई कर देंगे इस तरह से। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारा सीना का चौथा हिस्सा आया 8 इंच। 32 का हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। टेप को हम 4 फोल्ड में इस तरह से रखेंगे तो हमारा 8 इंच पर आया। 8 इंच पर हम निशान लगा देंगे और 8 इंच पर हम इधर निशान लगा देंगे। बीच में हमने जो लाइन खींची है उस लाइन से हमें 8 इंच का निशान लेना है। हम जो चाक की लंबाई रख रहे हैं 14 इंच रख रहे हैं। देखिए अब हम अपने हिप का निशान लगाएंगे। तो हमारा हिप साइज़ 34 है। 34 का 4 फोल्ड करने के बाद हमारा 8.5 इंच आया। तो दोनों साइड हम 8.5 इंच का निशान लगा देंगे। अब टेप को हमें कंधे के पास से रखना है, जहाँ पर कॉलर है वहाँ से हम 14 इंच की कमर का निशान लगाएंगे। इस तरह से सीधा निशान लगाने के बाद में फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 28 इंच है, तो 28 का आधा हिस्सा करेंगे, चौथा हिस्सा, तो हमारा 7 इंच आया। 7 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से दोनों निशानों को मिला देंगे। देखिए इस तरह से टेप को रखते हुए आपस में इन तीनों निशानों को मिला देंगे। 2 इंच का दोनों साइड हम मार्जिन छोड़ेंगे। देखिए जितना हमने हिप साइज़ रखा था उतना ही हम नीचे की बॉटम में निशान लगाएंगे। हमें यहाँ तक अपनी जो स्लिट्स हैं, साइड स्लिट्स कुर्ती की, वो फोल्ड करनी है। इस तरह से सीधा कर देंगे। अब देखिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों शोल्डर्स को अलग करेंगे और हम पूरी कुर्ती कटिंग कर लेंगे। हमने जो साइड स्लिट्स के लिए मार्जिन छोड़ा है, हम 1 इंच का मार्जिन रख रहे हैं साइड स्लिट्स के लिए, और फिटिंग जहाँ से हम फिटिंग रखेंगे वहाँ से हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। अब देखिए यहाँ से फ्रंट आर्म होल को थोड़ा आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए कटिंग कर लेंगे। दोनों आर्म होल इसी तरह से कटिंग कर लेने फ्रंट के। हम शोल्डर अलग नहीं करेंगे, पहले हम शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे तब हम उसको काटेंगे। अब देखिए स्लिप्स कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ये कटिंग को खोल लेना है। देखिए खोलने के बाद एक दूसरे के ऊपर बराबर बिठाते हुए रखेंगे। हमें बॉटम से इसको बराबर रखना है इस तरह से। अब स्लिप्स की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मेरी स्लिप्स की लंबाई 18 है। 18 इंच पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ से हम ऊपर से हमारा कपड़ा बराबर नहीं है, तो इसलिए हम नीचे से माइनस करेंगे 3 इंच और वहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरह से। यहाँ से 1.5 इंच पर एक सीधा निशान लगाएंगे। टेप को इस तरह से तिरछे में रखते हुए हमारे सीने का चौथा हिस्सा में से 1 इंच माइनस करके निशान लगा लेंगे। हमारे सीने का चौथा हिस्सा 8 था, तो उसमें से 1 इंच माइनस किया, 7 इंच पर निशान लगा लिया। इस तरह से गोलाई कर देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बीच में दोनों स्लिप्स के कट लगा देंगे छोटा सा। अब हम दोनों स्लिप्स को इस तरह से रखेंगे और हमने जैसे कुर्ती में आधा इंच अंदर की तरफ कटिंग की थी, बाजू में भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने से हमारी बगल में बिल्कुल भी झोल नहीं आता है, इसलिए ये कटिंग की जाती है। देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसको सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो हमने शोल्डर का निशान लगाया था, वहाँ से पक्का करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। जहाँ तक हमारे कंधे की सिलाई है, यानी कि हमने हमारा जो कॉलर अटैच है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और हमें डबल सिलाई लगानी है इस तरह से।
दूसरा कंधा भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए अब इसकी कटिंग कर देंगे। हमने दोनों कंधे सिलाई कर लिए हैं। अब फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो निशान पर से ही हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। सबसे पहले पक्का करेंगे यहाँ कोने पर इस तरह से। अब जितना हमने निशान लगाया था उसी निशान पर हमें सिलाई को चलाते जाना है। देखिए इस तरह से हमें कपड़े को बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर पक्का करेंगे। यहाँ पर हमारे चाक बनेंगे, इसे हमें 3-4 बार हमें पक्का कर लेना है। और हम आधा इंच का गैप छोड़ते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे। अगर हमारे ये सूट टाइट होता है तो हम यहाँ से खोल लेंगे, इसलिए हम ये वाली सिलाई लगाते हैं। यहाँ पर इसको भी पक्का कर देंगे और धागे को कट कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से फिटिंग कर लेंगे। देखिए हम दूसरी साइड भी फिटिंग कर लेंगे। हमने फिटिंग कर ली है। दोनों साइड फिटिंग होने के बाद हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो मैं बंद बाजू चढ़ा रही हूँ। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उस तरह से बाजू चढ़ा सकते हैं। खुली बाजू भी चढ़ा सकते हैं और बंद बाजू भी। तो मेरे पास बाजू का मार्जिन कम था, इसलिए मैं बंद बाजू चढ़ा रही हूँ। बाजू को सीधा रखना है और कुर्ती को उल्टा रखना है। साइड की सिलाई मिलाते हुए सबसे पहले हम कट से कट देखेंगे हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए हमारा कट एकदम बराबर आ रहा है कंधे की सिलाई से। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से रखते हुए जो अंदर हमने मार्जिन छोड़ा था उसको इस तरह से थोड़ा तिरछा मोड़ लेना है, जिससे ये सिलाई में दबेगा नहीं। देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बाजू के कपड़े को हमें हल्के हल्के हाथों से खींच लेना है, बहुत हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं खींचना कपड़े को। इस तरह से सेट करते हुए बाजू को सिलाई कर लेंगे। देखिए जहाँ से हमने सिलाई शुरुआत की थी वहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरह से डबल सिलाई लगाते हुए धागे को कट करेंगे। दूसरी बाजू भी इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। देखिए हमारी बाजू जुड़ गई है। ये देखिए कहीं से भी झोल नहीं आया है। इस तरह से ही बाजू जोड़ने का यही एक फ़ायदा है, हमारी बाजू में कहीं पर भी झोल नहीं आता है। देखिए हमारी दोनों बाजू जुड़ गई हैं। अब हम इसकी स्लिट्स बनाएंगे। स्लिट्स बनाने के लिए हमने निशान लगाया था, वहाँ से डबल फोल्ड करते हुए इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मोड़ते जाएंगे और इस पर सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। जहाँ तक हमने हिप का साइज़ लिया था वहाँ तक हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर हमें किस तरह से सिलाई लगानी है। सबसे पहले इस तरह से कपड़े को सेट करेंगे, यहाँ पर सुई को अटकाएंगे।
इस तरह से सुई को अटकाने के बाद में दूसरी स्लिट्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाने के बाद पक्का कर देंगे। तो हमारी स्लिट्स दोनों बराबर अटैच हो गई हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखो हमारा चाक कितना अच्छा एकदम परफेक्ट बना है। देखिए, हमारी कुर्ती की फिटिंग हो गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।